आपने ये जो रोल मॉडलिंग की बात की ना कि सक्सेसफुल वुमेन का आप एग्जांपल देते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आगे आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे आज सारी दिशाओं में वुमेन आगे बढ़ रही हैं, हाँ। अभी बिजनेस और प्रोफेशन और जॉब। आज अपने देश की वित्त मंत्री लुइस की सीईओ, आज म्यूचुअल फंड की सीईओ राधिका गुप्ता जी आज हमारे साथ हैं। तो इस दौर में भी अगर हम देखें कि उनका इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो है वो अक्सर उनके फादर, हस्बैंड या उनके बच्चे लेते हैं। इस स्थिति में आपको क्या बदलाव दिखता है और हमें क्या? देखिए, एक तो ये फैक्ट है जो आप कह रहे हैं, लेकिन ये बहुत अनफॉर्चुनेट फैक्ट है क्योंकि अगर आप सदियों तक देखें तो विमेन को लगता है वो शायद पैसे नहीं मैनेज कर सकती, लेकिन हमारी नानी दादियाँ बहुत अच्छे से घर चलाती थीं। कम खर्चे में जो उन्हें एक्स्ट्रा पैसा मिलता था, घर की पूरी नीड्स सारे फैमिली मेम्बर्स की फुलफ़िल करती थी। बेस्ट सेवर्स आर इंडियन हाउसवाइफ्स। तो विमेन में एक सेविंग का डीएनए, गोल ओरिएंटेशन का डीएनए, जो चीज़ें इन्वेस्टमेंट में लगती हैं, वो हैं। अब उसको कॉन्फिडेंस देनी है कि वो निवेश भी कर सकती है। और मैं हर औरत से कहती हूँ कि अगर आप काम कर सकती हैं, बच्चे पाल सकती हैं, पतियों को मैनेज कर सकती हैं, इन-लॉज़ को मैनेज कर सकती हैं, तो म्यूचुअल फंड तो ज़रूर कर सकती हैं, इसमें कुछ ख़ास बात नहीं है। आई थिंक थोड़ा बदलाव आ रहा है। नई पीढ़ी की जो लड़कियां हैं जिनसे मैं मिलती हूँ, उनमें कॉन्फिडेंस बहुत है। वो खुद का कमाना चाहती हैं और वो खुद का निवेश भी करना चाहती हैं। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जिनका आपने ज़िक्र किया, उन्होंने एक शब्द बहुत पॉपुलर किया है, आत्मनिर्भर। एंड आई थिंक यंग लड़कियां अब आत्मनिर्भरता की तरफ काम कर रही हैं। तो ये एक प्रयास है और प्रयास जारी रहना चाहिए। आई थिंक एक एफ़र्ट आप जैसे लोग भी कर सकते हैं, आदमी लोग भी कर सकते हैं घर के, कि जब इन्वेस्टमेंट के रिव्यू हों फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ, एमएफडी के साथ, तो विमेन को भी उनका हिस्सा बनाइए। क्योंकि किसी भी परिवार में गोल प्लानिंग एक इंडिविजुअल की नहीं होती, फैमिली की होती है। और जब विमेन जुड़ेंगी, कंजम्पशन डिसीजंस भी ज़्यादातर घर की लेडीज़ ही लेती हैं। तो जितना आप उनको फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व करेंगे, रिव्यू प्रोसेस में इन्वॉल्व करेंगे, उतना अच्छा फैमिली के लिए प्लानिंग होगी। तो ये बहुत ज़रूरी है। आप भी बहुत इन्वेस्टर्स से मिलते हैं, एंड आई थिंक फाइनेंशियल लिटरेसी हमारे देश में एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इस पे जितना काम करें उतना कम है मेरे हिसाब से। तो ओवर द इयर्स आपने क्या किया, फाइनेंशियल लिटरेसी पे काम किया, और आपने क्या देखा है इसका रिजल्ट? जैसे कि मैम हम अपना एक एनुअल इन्वेस्टर मीट करते हैं, कुबेर मंत्रा, और उसमें हम एनकरेज करते हैं इन्वेस्टरों को कि वो आप उनकी स्पाउस के साथ आए, उनकी स्पाउस के साथ आए, ताकि आपने जैसे कहा कि कम से कम डिस्कशन शुरू हो, तो प्रोसेस में इन्वॉल्व हो पाए। फिर हमारी जो सक्सेसफुल वुमेन इन्वेस्टर्स हैं, उनका हम टेस्टिमोनियल वीडियो बनाते हैं, ताकि सीइंग इज बिलीविंग, मतलब जब वो उनकी अपनी फैटर्निटी में से लोगों को देखते हैं कि दे आर टेकिंग देयर इन्वेस्टमेंट डिसीजन, सो दे फील अगर वो कर सकती है तो मैं क्यों नहीं। बिल्कुल। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, कि पहले हम सारा कम्युनिकेशन इन्वेस्टमेंट्स का ग्रुप हेड्स के साथ करते थे, जो कि प्राइमरीली मेल में करते हैं, पर और उनकी डिटेल कम्युनिकेशन डिटेल में हमारे पास होते थे। पर अब हम इंश्योर करते हैं कि हाउस वाइफ हो या सारे फैमिली मेंबर्स का डिटेल हमारे पास रहे, ताकि हमारा जो फाइनेंशियल लिटरेसी का कम्युनिकेशन है, बाकी चीजें हैं, वो उन तक भी पहुंचे और वो अवेयर हो पाए। आपने ये जो रोल मॉडलिंग की बात की ना कि सक्सेसफुल वुमेन का आप एग्जांपल देते हैं, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि चाहे वो मुझे देखें या एफएम को देखें या सेबी चीफ को देखें, वो हम लोग बहुत डिस्टेंट हैं उनकी रियलिटी से। लेकिन उनके जैसा ही कोई निवेशक, उनके जैसी कोई हाउसवाइफ, उनको देख के लगता है यार वो कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ। तो बहुत अच्छी बात है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार की जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।